हिंदुओं घर में घुसकर मारे, क्या बात कर रहे हैं आप? घर में घुस के मारे पाकिस्तान को। बांग्लादेश या पाकिस्तान, उनको चूहा ही बना के रखो। ये बांग्लादेश को समझने की जरूरत है कि अगर तुम भारत से खेलते भी हो ना तो तुम्हारा देश ग्रोथ होता है, उससे तुम्हारे घर का राशन चलता है। यही पाकिस्तान का भी था। तो वो उनकी मर्जी है, वो ना खेले, इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निष्कासित के बाद से बांग्लादेश में भी काफ़ी रोष है और बांग्लादेश ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि हम T20 में भारत के साथ नहीं खेलेंगे, यानी कि भारत का वो विरोध करने की मांग कर रहे हैं। मैं बता देता हूँ, जो भी फिजूल बातें हैं बाबू अपने तक ही रखो। ये बार बार चैलेंज मत करो कि इस बार भारत के साथ नहीं खेलेंगे। इसका बाप भी खेलेगा, इसका परदादा भी खेलेगा, जो भी होगा ना, इसके जितने भी साथ पूछते होंगे ना, उसको भी कब्र से निकाल कर खेलने बोलेंगे। अरे नहीं खेलेगा, इतना औकात है साला, अरे धमकी देगा। आपको लगता है ये धमकी देगा? साला नस्लें खत्म कर देंगे, हम नस्लें खत्म कर देंगे। बात बताइए, अब बांग्लादेश है क्या सर? जितना बांग्लादेश में जनसंख्या होगा उतना तो यहाँ भिखारी पल रहा है, समझ रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर हिंदू होता कोई क्रिकेटर वहाँ का तो उसका बॉयकॉट नहीं होता। एक बात देश में बताइए, हिंदू मुस्लिम है तो नहीं, इसलिए ठीक है, निकाल दिया। एक मिनट आप बोल रहे हैं, हिंदू प्लेयर का आप नाम बताइए बांग्लादेश क्रिकेट टीम में, नाम बताइए आप। संगीत तुम खेलता है? अरे क्या नाम है? सोम में सरकार खेलता है? हाँ? क्या बात कर रहे हो? तो ऑक्शन में आता ही नहीं है भाई, सरकार लिट्टन दास ऑक्शन में आता ही नहीं है काहे वो। की बात कर रहे हो भाई? क्रिकेट देखते हो? बिल्कुल देखता हूँ। नहीं जानते फिर? लिट्टन दास कप्तान रह चुका है भाई बांग्लादेश ऑक्शन में आता है आईपीएल का, ये बात पूछ रहा हूँ, इसका जवाब दो। ऑक्शन में आए ना आए, लेकिन ले बांग्लादेश भाई, के लिए तो ले मेन तो यही बात है, ऑक्शन में आया आईपीएल के। ऑक्शन में बात मेन मुद्दा ये है ना कि मुस्लिम था इसलिए उसको बॉयकॉट कर दिया। मुस्लिम था तो हिंदू को भी तो ऑक्शन में डालो, ऑक्शन में क्यों नहीं डालो आईपीएल को ऑक्शन में? इनको ये समझने की जरूरत है, बांग्लादेश में आज से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। घट क्यों रहे हैं बांग्लादेश में हिंदू? बताना जरा, आज घटे हैं हिंदू? अरे तो सदियों से घट रहे हैं। अरे तब क्यों खिला रहे थे? तो वो कौन सा गवर्नमेंट था उससे पहले? बीजेपी की 2014 से पहले कौन था? 2014 से 14 से पहले तो सरकार का पाकिस्तान कौन भी सा खेलता फैसला है था। यार? एक बात बताओ। 2014 से भाई साहब इसमें हम लोग आईपीएल में, सुनिए एक सेकंड, पाकिस्तान खेला है आईपीएल में? नहीं, बस इसका जवाब दीजिए। पाकिस्तान नहीं खेला है। नहीं कब से नहीं खेल रहा है? नहीं खेला है, कब से नहीं खेल रहा है? पाकिस्तान नहीं खेला, पाकिस्तान के प्लेयर हम वही तो हमने बाइकआउट किसका किया है कि भाई साहब ये जो मुस्तफिजुर रहमान जो है वो भारत में जो आईपीएल खिलाया जाता है उसमें नहीं खेलेगा। हमने इसका विरोध किया और नहीं खेलेगा तो नहीं खेलेगा, बात खत्म। बांग्लादेश पाकिस्तान तुम्हारे देश के साथ जाप्ती करेगा, तुम्हारे लोगों को मारेगा, तब भी हमारे लोगों को हमारे लोग मारे तो तुम्हारे धर्म के लोगों को पाकिस्तान ने क्या किया भाई? हिंदुओं घर में घुसकर मारे, क्या बात कर रहे हैं आप? घर में घुस के मारे पाकिस्तान को। ऑपरेशन सिंदूर भूल गए क्या भाई? हमारे कितने मासूम लोगों को मारा है उसने, तुमको पता है? आरडीएक्स लगा के 40 जवानों को उड़ा दिया था उसने। उसको नहीं उड़ाया क्या? हाँ? उसको नहीं उड़ाया क्या? बदला का बदला, बदला खून का बदला खून, प्रतिकार का बदला प्रतिकार लिया जाता है और लिया गया है। शेर के सामने अलग रखते हैं ना। इसका जवाब देता हूँ, एक सेकंड इसका जवाब मैं देता हूँ। जो घर के बाहर के दुश्मन है उससे तो लड़ लोगे, जो घर के अंदर बैठे हुए उससे कैसे लड़ोगे? यहाँ आके यहाँ बम फोड़ दे यहीं का मुसलमान तो उससे कौन लड़ेगा? बाहर वाले से पाकिस्तान से लड़ लेंगे, बांग्लादेश से लड़ लेंगे, अफगानिस्तान से लड़ लेंगे, जो भारत में रह रहा है उससे कैसे लड़े? कैसे लड़े उससे? आज जो नकेल कसा है ये आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ नहीं हो रहा। वहाँ कितने परसेंट हिंदू थे, आज कितने परसेंट हुए हैं? ये पहले ही उनको सबक देने की जरूरत थी ना। जब शेख हसीना की सरकार थी तब मोदी जी क्या कर रहे थे? मित्रता ही निभा रहे थे ना। तब 4 प्लेयर बांग्लादेश के भारत में खेल रहे थे, तब नहीं वो संज्ञान ले रहे थे इस विषय पे। बीसीसीआई उस पे रोक लगाएगा कि मोदी जी? बीसीसीआई लगाएगा। तो मोदी जी का नाम बीच में कहाँ से ला रहे हैं? बीसीसीआई मोदी जी हैं। मोदी जी बीसीसीआई? अरे क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? अमित शाह का लौंडा है बीसीसीआई का तो चेयरमैन। अमित शाह है, अमित शाह का लौंडा है, बीसीसीआई का चेयरमैन अमित शाह का लड़का है। हाँ। वाह भाई वाह, ये नॉलेज है। जयदीप है वो कोई किसका लड़का है? जैसा अमित शाह का लड़का, लेकिन वो आईसीसी का चेयरमैन है, बीसीसीआई का नहीं है भाई। बीसीसीआई का भी मालिक वही है। तुमको अच्छा आईसीसी का ही मान लो, तो वो तो कर सकते थे ना ऐसा, पहले भी कर सकते थे ना। मतलब जब अभी 2 चीजें हैं, जब एक बीसीसी तभी मरहम ढूंढोगे। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, बांग्लादेश या पाकिस्तान किसी भी प्लेयर के साथ मुद्दा इनका भी जायज है कि जब जख्म दे, अभी वहाँ नरसंहार दिख रहा है इसलिए आपने बॉयकॉट कर दिया। अभी तक क्यों परमिशन दी हुई थी कि बांग्लादेश के खिलाड़ी खेलेंगे आईपीएल में? सवाल जायज है। तो सवाल जायज है ना, बिल्कुल। बट इसमें तो हमें हमारी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा ना, गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा उसमें। आज तो भैया कह रहे हैं सरकार ध्यान नहीं दे रही, अब चिकम चिल्ली कर रहे हैं आप। कहाँ सरकार ध्यान न दे रही है? उस टाइप का कुछ हो नहीं, बैन कर दिया, खुश हो गए आप बीसीसीआई ने, अचीवमेंट मिल गया। पहले आपके पास कोई आया था कि ये बांग्लादेश में कुछ हो रहा है, हिंदुओं के साथ हो रहा है, इसके साथ हो रहा है, इससे पहले कभी आया था? इसका जवाब मेरे कहने का मतलब समझो, पागल को पागल कहोगे
और वो तुम्हें गाली दे देगा, लेकिन लोग तुम्हें क्या कहेंगे। बात समझने की जरूरत है। पाकिस्तान एक पागल है, उससे फालतू में क्रिकेट T20 अभी जो एशिया कप हुआ था भारत ने खेला, हाथ नहीं मिलाए तो क्या मतलब, तुमने खेला तो जब आप मैं इसका तो विरोध करता हूँ, मैं इसीलिए मैच नहीं देखता हूँ। मैं MS धोनी का बहुत बड़ा फैन हूँ। जिस दिन वो मैच का ही बॉयकॉट। मैच का बॉयकॉट करो ना, सीधा एक बात बताइए, मैं सीधा बात करता हूँ। ICC वाले दबाव देंगे कि इस देश से खेलो, मत खेलो भाई। IPL में तुम मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ दे रहे हो। IPL से जितना रेवेन्यू है ना, उतना 10 साल खेल के भी नहीं है किसी टीम से। पाकिस्तान भारत के मैच में कितना रेवेन्यू आता है भारत का, बताना जरा तुम्हें। सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाता कौन है? इंडिया कमाता है उससे। ये भी समझ क्या करें हम उस कमाई का, जो कमाई का वो बम में यूज करेंगे। ये तो तुम्हारे मोदी सरकार को सोचना तुम्हारे चाहिए। आपके नहीं है, ये तो तुम्हारे मोदी, आपके मोदी सरकार नहीं हमारे है। मोदी, लेकिन तुम नहीं, आपका मोदी सरकार नहीं है। अभी मैं मेरे मोदी सरकार है। मैं सत्यता आपके की बात मोदी कर रहा सरकार हूं। नहीं है। चापलूसी आप भी वाली बात मोदी जी के लिए बोलिए। अभी मैं सत्यता की बात कर बोलिए, रहा आप भी हूं। मोदी जी के लिए। मैं मोदी जी के साथ हूं। अगर बात आई देश के लिए तो लड़ने, बोलिए, मोदी जी क्या करेंगे बताइए। मोदी जी को क्या करना चाहिए? बांग्लादेश या पाकिस्तान, वो तुम्हारे सामने, तुम शेर हो तो चूहे हैं, ठीक है? उनको चूहा ही बना के रखो, ठीक है? उनको उनकी औकात दिखा के रखो, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो या डिफेंस का मैदान हो, वो चाहे भारत की GDP का चीज हो या कोई भी A to Z कोई भी हो, कार्य प्रणाली हो या कोई भी व्यवस्था हो, उसमें उनको उनकी औकात लगा के रखो। ये नहीं कि तुम T20 खेल लिया और वो ट्रॉफी लेके गए। बेइज्जती किसकी हो रही है इसमें, बताना। खेलना ही नहीं था तुम्हें, जब तुम्हारे अंदर इतनी तुम्हारी मैन पावर है, GDP है कि तुम्हारे देश के लिए भारत विदेशी खेलने आते हैं, तो तुमको वहीं समझ जाना चाहिए कि भारत इतना सशक्त है कि इन कुत्तों को मुंह नहीं लगाना चाहिए। अब इनसे सवाल पूछो इस चीज को लेके। मैं बता रहा हूँ, नेशनल प्रेशर भी तो एक चीज़ होता है ना। आप वर्ल्ड कप बॉयकॉट की बात कर रहे हो, आप कैसे कर दोगे? एक भारत का प्रतिनिधित्व भी खत्म हो जाएगा, भारत पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा उसका? इतने रणजी खेल रहे हैं, IPL खेल रहे हैं। बॉयकॉट का बात भारत नहीं कर रहा, बांग्लादेश कर रहा है। नहीं, वो बॉयकॉट की बात नहीं कर रहे, उन्होंने कहा है हम वेन्यू बॉयकॉट करेंगे। उन्होंने कहा है हम भारत में आके खेलेंगे नहीं, तो वो उनकी मर्जी है, वो ना खेले, इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत बांग्लादेश जैसे क्रिकेट बोर्ड को 10 को खरीद सकता है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर बात करेंगे, अपने पाकिस्तान के साथ क्यों खेला, तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा फिर इंटरनेशनल प्रेशर कैसा है। फिर आपको ICC का इवेंट ही बॉयकॉट करना पड़ेगा, और उससे कितने लोगों के ऊपर, भारत की इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा, उससे भारत की अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ेगा। उससे भारत में आप देखिए कितने रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, दिलीप ट्रॉफी खेलते हैं, IPL खेलते हैं। आप कीजिए बॉयकॉट, आपको पता चलेगा आपको कितना नुकसान हुआ है। भारत एक डेवलपिंग नेशन नहीं है। इंटरनेशनल प्रेशर में भारत अपने पर्सनल मसलों को साइड में रख देता है, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल रखना पड़ेगा। तो यही बात तो भैया बोल रहे हैं। नहीं है, आप एक बात बताइए, डेवलप्ड नहीं है पूरे तरीके से। BCCI जो है सरकार के अंडर में है क्या? मुझे इसका जवाब दीजिए आप। BCCI सरकार के अंडर में है, इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में है, इसका जवाब दीजिए आप। देखिए वैसे नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता उससे है? क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान का बोर्ड पाकिस्तान गवर्नमेंट के अंदर में है, बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश के क्रिकेट सरकार के अंडर में है, ऑस्ट्रेलिया का उसके सरकार के अंडर में है। ये BCCI ये कैसा है? BCCI की महत्वता को खत्म कर देना चाहते हैं आप? नहीं, सरकार के अंडर में दो उसे, सरकार चलाए BCCI को। जब टेंडर ये है, सरकार ने बोला, निर्देश दिया, तभी मुस्तफिजुर रहमान को हटाया गया है। सरकार ने BCCI को पहले बोला, BCCI ने फिर क्या किया? इन भाई को समझाने की जरूरत है, किसी क्रिकेटर ने गोली नहीं मारी है वहाँ पे, हाँ? और कोई क्रिकेटर उत्पाद नहीं मचा रहा है। वो क्रिकेट अलग श्रेणी में आता है, आतंकवाद अलग श्रेणी में आता है, और उसको उस तो फिर आपको BCCI का विरोध करना चाहिए। अगर क्रिकेटर वहाँ गोली नहीं चला रहा है और क्रिकेटर को BCCI निकाल रहा है, तो आपको BCCI का विरोध करना चाहिए। तरीके से प्रभाव डाला जा सकता है, जैसे वर्ल्ड लेवल पे डिप्लोमेटिक तरीके से, जैसे UN में बात उठा के, या जो भी है कि वहाँ पाकिस्तान में हुआ था, क्रिश्चियन मारे गए थे, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था ना। पाकिस्तान में जब अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, वो सही हुआ था गलत? हाँ? ये बताइए, इसका जवाब दीजिए। गलत हुआ था। गलत हुआ था? हाँ। क्यों हुआ था गलत? उसको पहले ही कर देना था। कब करना था? वो पहलगाम होने से पहले उनको उनकी औकात दिखा देनी थी। वहाँ आम जनता मारा या सेना मारा? मुझे इसका जवाब दीजिए। जब भारत को पता था, सबको पता है कि भारत ने जहां जहां टारगेट किया वहां आतंकवादी मारे गए थे। क्या आपको भारत में हमला होने के बाद वो टारगेट पता चला था या पहले पता था? अगर पहले पता था तो वो ओवैसी साहब ने जो बात बोली है कि भारत को हफीज सईद को वहां से उठा के लाना चाहिए, अगर तुम्हें पता है तो उनको उठा के लाओ, और ये जो पहलगाम या सेना पे हमला होता है, इससे पहले पूरा पाकिस्तान तहस नहस कर देना चाहिए। जितने मैं एक मैं जवाब देना चाहता हूँ। इतना औकात में नहीं था भारत। मोदी जी आए हैं तो उतना औकात में लेके गए हैं। पहले से था, कमर तोड़ रखे थे भारत का, और बोला कि पहले ही पाकिस्तान का वो कर देना। सेना पकड़ लिए भारत में और छोड़ दिए। उतना 60-70 हजार सेना क्या पकड़े थे उस टाइम? क्यों छोड़ दिए? क्यों छोड़ दिए? गोली से उड़ा देते, साल को तोप से उड़ा देते। पाकिस्तानी सेना को क्यों छोड़ दिए?
खैर अभी बांग्लादेश मेरा मुद्दा है। अगर मैं बात करूं, बांग्लादेश को ये फील हुआ कि मेरी इमेज डाउन हो गई इंटरनेशनल लेवल पर, शायद इस वजह से ये बयान दिया कि हम भारत में जाकर नहीं खेलेंगे, T20 मैच भारत के साथ नहीं खेलेंगे। नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे उनकी इज्जत ही क्या है जो उनकी बेइज्जती होगी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि 10 करोड़ का नुकसान हो गया उनके खिलाड़ी को, वो टैक्स देता जाके अपनी बांग्लादेश सरकार को। क्या लगता है? बात भाई की एकदम सही है। बांग्लादेश क्रिकेट के अगर लेवल पे देखा जाए तो वो पाकिस्तान की तरह धौंस दिखाता है, लेकिन छोटी टीमों से भी हार जाता है, जैसे नेपाल और इन वेस्ट इंडीज वगैरह भी, जो अभी एकदम किसी लायक टीम नहीं है, जिम्बाब्वे, उससे भी हार जाता है। और दूसरी तरफ वो अजगर जैसे नागिन डांस करते हैं, उनके ऊपर समझ लो नीचे से अजगर वाला प्रेशर होता है। वो समझने की ज़रूरत है बांग्लादेश, जब तुम्हारे अंदर शक्ति हो तब हुंकार दिखाने की ज़रूरत है। और जब तुम्हारे अंदर कोई तुम कुपोषित हो और तुम सोचो कि मेरे बॉडी में शक्ति है, ये इसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। बांग्लादेश को समझने की ज़रूरत है कि अगर तुम भारत से खेलते भी हो ना तो तुम्हारा देश ग्रोथ होता है, उससे तुम्हारे घर का राशन चलता है। यही पाकिस्तान का भी था भाई, हमारा बांग्लादेश का इसलिए हमने निकाल दिया, लेकिन बांग्लादेश उसका प्रतिक्रिया क्या आया कि हम इस बार का T20 जो वर्ल्ड कप होगा भारत के साथ, उसके साथ में औकात है क्या तुम्हारी खेलने का? अरे तुम्हारी औकात है क्या? ICC जो करवाता है ना हर बार वर्ल्ड कप, ठीक है ना, बांग्लादेश जैसे 50 ऐसे देश आ जाएंगे, उसका GDP वो अपने हाथों में रखता है और उसको ये धमकी दे रहा है कि नहीं खेलेंगे। खिस्सियानी बिल्ली खंबा नोचे, ऐसा कोई आप एक बात बात नहीं। बताइए। किसियानी बिल्ली यहाँ खंबा नहीं नोचता, यहाँ खंबा डाल देता है, अंदर बम्बू डाल देता है। एक बात ऐसी बताइए, बातें मत करिए। बांग्लादेश वाले कह रहे हैं कि हम नहीं खेलेंगे भारत के साथ। अभी अब ये बात बोले है ना, बांग्लादेश में जाके इंडिया से कोई मैच होगा ना, जितने का पानी पी जाएंगे ना उतने का राशन पानी है उनका पूरे साल का। उनके राशन पानी, और वो कह रहे कि हमारे भारत को नहीं खेलने देंगे। पाकिस्तान में मैच होता है तो ये कहते हैं भारत हमारे देश में आके खेले। भारत वाले खाने पीने में मेरा पेट देखिए भाई साहब, आप देखिए कैमरा में पहुंच करो, जितने कम हमारे यहाँ खा जाते हैं हफ्ता दिन में, उतने में पाकिस्तान का पूरा सालाना पैकेज चलता है। क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारे देश में आके खेले? जितने का उनके साल में पिएंगे पानी, उतने दिन में भारत वाले पानी पी जाएंगे। उनके देश में बोतल कमी पड़ जाए, उससे भी पानी है ही नहीं। तो ये बेफिजूल की बातें कर रहा है बांग्लादेश। बिल्कुल बेफिजूल का बातें कर रहा है। बांग्लादेश का औकात है कि भारत से न खेलेगा। बांग्लादेश जो बॉयकॉट की बात कर रहा है कि भारत के साथ वो T20 मैच नहीं खेलेगा, उस पर आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। शायद मुहावरा है वो सही बैठता है, खिस्सियानी बिल्ली खंबा नोचे, और यही हाल अभी फिलहाल बांग्लादेश का है। खैर आप लोग भी राय दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।